हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे बजट 2024 के बारे में, जो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया गया है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर बजट से संबंधित सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, कुछ करंट अफेयर के हैं और कुछ जो हैं बजट से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जो है 3.0 वाली, उसका पहला बजट जो है 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। पेश किसने किया है? तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है पेश किया गया है। वहीं अगर बात करें तो आपको यहाँ एक बात और ध्यान देनी है। 18वीं लोकसभा का संसद सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो गया। पहले दिन पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया गया। ये मोदी सरकार का 11वां पूर्णकालिक बजट होगा, जबकि तीसरे टर्म का पहला बजट है। यहाँ बताना चाहूँगा कि किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया। तो इसमें 9 प्राथमिकताएं आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात करूँ तो कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, दूसरा रोजगार और कौशल के लिए, तीसरा समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय के लिए, चौथा उत्पादन और सेवाओं के लिए, पांचवा शहरी विकास के लिए। वहीं आगे बात करें तो अगला है आपका आधारभूत संरचना, ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। तो ये 9 फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिले। देखिए, अगर संशोधित बातों की बात करें, जो टैक्स को लेकर संशोधन किया गया है 0 से 3 लाख पे अगर बात करूं तो 0% का टैक्स रहेगा। 3 से 7 लाख पे 5% का टैक्स रहेगा। 7 से 10 लाख की इनकम पर 10% का, 10 से 12 लाख में 15% का, 12 से 15 लाख में 20% का, 15 लाख और उससे अधिक में जो रहेगा वो 30% का जो है हमारा टैक्स रहने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, वहीं अगर मैं व्यय की बात करूँ कि कितना व्यय का जो है रखा गया है लक्ष्य, तो रक्षा की अगर बात करूं तो 4,54,773 करोड़ रुपए। वहीं ग्रामीण विकास के लिए तो 2,65,808, कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों के लिए 1,51,851, गृह मामलों के लिए 1,50,983, शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ रुपए का जो है निवेश करने की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रमुख क्षेत्र का व्यय। आइए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो पुटअप करने हैं हमें। देखिए, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या बजट शब्द का जो है क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमड़े का थैला, लेदर बैग जो है बजट शब्द का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो भारत में पहला बजट जो है कब पेश किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 फरवरी 1860, अर्थात ऑप्शन आपका ए वाला ठीक हो जाएगा। 18 फरवरी 1860 को जो है भारत में पहला बजट जो है पेश किया गया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा जो है पेश किया गया था। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत जो है 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजीव गांधी। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत जो हुई थी वो 1987 के बजट को लेकर की गई थी राजीव गांधी के द्वारा। आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी वाला, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो याद रखना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों जो है पेश किए गए। उस हिसाब से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है बजट शब्द की जगह दोनों शब्द जो है प्रयोग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, गौर कीजिए, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा गया है? अर्थात ब्लैक बजट किस बजट को कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 और आपका 74। कहने का मतलब है 1973 और 74 का जो बजट रहा
जो बजट रहा उसे जो है काले बजट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर बात करें अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार शानमुखम चेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया था? कौन सा अंतरिम बजट का प्रयोग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी आपका 1973 से 74, कहने का मतलब जो 1973 से 74 वाला बजट था उसमें प्रयोग किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ले राय ब्यूलियो ने, कहने का मतलब ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारियों और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिम्मेदार होता है? किसके लिए? तो जो बजट की तैयारी और प्रस्तुति होती है उसके लिए जो है कौन कराता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो है इसकी प्रस्तुति और तैयारियों के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्व बजट अर्थात रेवेन्यू बजट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 112 अर्थात 112 नंबर आर्टिकल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य जानकारी या सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? ठीक है, क्या किया गया? ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त रेलवे से जो है अलग कर दिया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 के द्वारा, ठीक है। वहीं बात करें भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था, अगर वहीं पर जो है सन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016, कहने का मतलब है 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 तक, 2000 ईस्वी तक जो है शाम को 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था। क्वेश्चन अगला है, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट के द्वारा किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 में शुरू की गई थी। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? अगर क्वेश्चन करता है कि कौन सा जो मंत्रालय है वो बजट तैयार करने का काम करता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय जो है बजट तैयार करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का जो है पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने जो है पेश किया था। ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को जो है पेश किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम। कितना आंसर हो जाएगा? 4 टाइम जो है बजट को पेश किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2021 और 22 वाला, अर्थात जो 21 और 22 वाला बजट है वो पेपरलेस बजट रहा था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? वो आपकी हो जाएंगी निर्मला सीतारमण। यही जो है पहली भारत की पूर्णकालिक जो है महिला वित्त मंत्री हैं, इन्होंने अपना सेशन जो है पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट में क्या होता है? बजट में जो है क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सरकार को आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण देना होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा देना होता है, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन करना होता है या उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों काम है, आप ए बी सी तीनों काम देखते हो, वो तीनों काम होते हैं, उस हिसाब से ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा उपर्युक्त सभी वाला। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमण। यही जो है इन्होंने लगातार जो है 7 बार जो है बजट जो है पेश किया है। ठीक है, आगे आ जाइए।
अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से जो है किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1987। कहने का मतलब है भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग सबसे पहली बार जो है 1987 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमण। ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा पहला वाला। बात अगर ये आती कि मतलब जो है कितने मिनट का रहा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आवर 40 मिनट्स। कहने का मतलब है जो लॉन्ग बजट था वो 2 घंटे 40 मिनट का रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो है बजट पेश किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। कहने का मतलब है 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। अब अगर बात करें कौन कौन है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें देखिएगा पहला जो रहेगा वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेगा। दूसरा जो रहेगा आपका वो रहेगा इंदिरा गांधी। क्या रहेगा दूसरा? इंदिरा गांधी, इन्होंने भी जो है पेश किया है। तीसरा जो रहने वाला है आपका वो रहेंगे राजीव गांधी, इन्होंने भी जो है पेश किया है। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने बेहद ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट जो है किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मैथाई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखनी है ये बात। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? क्या गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट जो है कब पेश किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी जो है 1950 को जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? सबसे अधिक बार जो है बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है किस नेता के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई, 10 टाइम्स, अर्थात 10 बार। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? ये मैंने आपको बता दिया है, 10 बार जो है मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरवरी के अंत में, ठीक है ना। 2017 से पहले बजट जो है फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 फरवरी। कहने का मतलब है 2017 के बाद बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा था। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मिनी बजट और वेन ऑन अकाउंट, अर्थात इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। उपर्युक्त सी वाला, ठीक है, उपर्युक्त दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का जो है प्रकार नहीं है? संतुलित, अधिशेष, घाटे का, आरक्षित। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित, रिजर्व्ड, अर्थात ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है स्टूडेंट्स 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स के लिए देता हूँ, आप जो है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, जेम्स विल्सन, रिपन या फिर एल्गिन। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, आप हमें कमेंट में जवाब देना ज़रूर भूलना मत, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में।